प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, हम सभी ट्विन पार्टनर, सभी ट्विन कपल्स की ओर से स्वागत उस महाशक्ति का भी जिन्होंने धरती पे पहले ट्विन के रूप में अवतार लिया, श्री कृष्णा बाल रूप में आज के दिन धरती पे प्रकट हुए और अपनी प्रेरणा श्री राधा के प्रेम के लिए अपने जीवन पर्यंत पूरे विश्व को ये सिखाने कि निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल लव कैसे जिया जा सकता है, कैसे जन्म जन्मांतर तक ऐसे प्यार को प्रेरणा के रूप में सामने लाएं जो कोटि कोटि वर्षों तक लोगों के हृदय में श्रद्धा के स्वरूप में पूजा जाए। प्रेम वह जो समर्पित रहे, प्रेम वह जो निस्वार्थ हो, प्रेम वह जो जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के इंतज़ार में, एक दूसरे की प्रेरणा में बिना किसी शिकायत स्वयं को समर्पित कर दे और देखने वाले भी ये कहें कि प्रेम हो तो राधा कृष्णा के जैसा। और यही सिखाने के लिए धरती पे प्रकट हुए पालक पिता विष्णु के अवतारी श्री कृष्णा माँ शक्ति राधा के रूप में, जिन्होंने पूरे विश्व को निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत प्रेम की प्रीत और उस रीत को बनाए रखने के लिए एक परंपरा डाली, जिसको आज तक सभी ट्विन पार्टनर्स निभाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी के पावन पर्व की। और आज के इस विशेष दिन आप सभी के लिए करेंट एनर्जी, जो कि हमारे ट्विन पार्टनर्स डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, श्री कृष्णा और श्री राधा के जन्म के बाद भी उनका जीवन बहुत सरल नहीं गुजरा। हम प्रेम तो देख रहे हैं, उनकी लीलाएं तो देख रहे हैं, मगर यह भी बहुत विशेष है कि उनका धरती पे आगमन भी विशेष लक्ष्य, विशेष कारणों के लिए हुआ, जिसको निभाने के लिए वो स्वर्ग से धरा पर आए। प्रेम तो उनकी प्रेरणा थी, वास्तव में उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था। श्री राधा उनको पूरा करने के लिए धरती पे अवतार लेके आईं और श्री कृष्णा को डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में वो सभी कर्म क्षेत्रों में अपना समर्पण देना था, अपने उन लीलाओं को दिखाना था जो दुनिया को ये सिखाता है कि किस तरह से जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में नीति के अनुरूप मानव को विश्व कल्याण के लिए कार्य किया जाना है, और कैसे कार्य यानी कर्मा को प्राथमिकता देते हुए अपने प्रेम को सिर्फ प्रेरणा के रूप में भी रखकर अनकंडीशनली यानी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत एक दूसरे को देखकर भी प्रेम रस में रहा जा सकता है। यानी कि प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, किसी भी तरह का लोभ नहीं होता। मनुष्य धरती पे जन्म लेके आता है अपना कर्म करने के लिए, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, स्वयं भी प्रेरित होता है और अपने जीवन में जो कुछ भी उसने लेसन लिए हैं, जो कुछ भी सीखा है, वो अपनी आत्मा के द्वारा वो नए जन्म में फिर से ले जाता है और अपने परिष्कृत रूप में, यानी कि जो कुछ भी उसने सीखा उसके सर्वोत्तम स्वरूप में नए जन्म में फिर से नए लेसन को, नए परिणामों को देखता है और अपने आप में और भी परिष्कृत करते हुए अपनी आत्मा को असेंड करते हुए श्री कृष्ण के समान अपने कर्मों को निभाते जाते हैं। और वो राधा जो डिवाइन फेमिनिन कहलाती है, फिर उसकी प्रेरणा स्रोत के रूप में धरती पे उसके साथ हमेशा हमेशा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा जुड़ी रहती है। 5D के रूप में, जैसे कृष्णा जब चाहे आंखें बंद करके पुकारते थे राधा, और राधा की आवाज़ उन्हीं के हृदय से निकलती थी, बिल्कुल वैसे ही ट्विन पार्टनर्स भी चाहे जितनी भी दूरी में रह लें, नो कॉन्टैक्ट जोन हो, भले ही डिवाइन मैस्कुलिन कर्माक्षय क्षेत्र में कितने भी युद्ध को, कितने भी अलग अलग तरह की कर्म युद्धों में लगे हुए हैं,
मगर राधा की जो गति है वो हमेशा हमेशा प्रेरणा स्वरूप है, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिवाइन शक्ति के रूप में उस डिवाइन मैस्कुलिन की प्रेरणा बनी हुई है। दोस्तों, यही सबसे सुंदर भाव है प्रेम का, कि सिर्फ धरती पे प्रेरणा बन के राधा आती हैं यानी डिवाइन फेमिनिन्स, और कर्म क्षेत्र को निभाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन, और दोनों एक दूसरे से निस्वार्थ भाव से जब तक उनका कर्मा पूरा नहीं हो जाता, डिवाइन फेमिनिन भी अपनी साधना में, अपनी इनर वर्क में लगी रहती हैं, क्योंकि ये तो अनकंडीशनल है कि वो दोनों साथ ही आएंगे, जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे, जब भी जाएंगे एक दूसरे का साथ पकड़ के ही वापस जाना है। तो दोस्तों, कोई शर्त नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा तो होती है वियोग की, मगर शिकायत कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आस है वापस आने की। और यह तो निश्चित है कि जो बंधन दर्द दे वो बंधन कहलाता है, परंतु जो मुक्त भाव से प्रेम में लगा हुआ है वो ही वास्तव में प्रीत की रीत है। और यही राधा कृष्णा का संदेश है सभी के लिए। तो उन्हीं राधा कृष्ण के स्वरूप से नए जन्म में जो धरती पे सभी आए हुए हैं हमारे ट्विन पार्टनर्स, उनका जीवन भी बिल्कुल राधा कृष्णा की तरह होता है। दूर रह के भी पास, और बहुत पास रह के भी अपने अपने कर्म क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार पूरा जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी आप सभी को बधाई, हम सभी को बधाई, और स्वागत करेंगे उस दिव्य शक्ति का प्रत्येक वर्ष आज रात फिर से, जिनके आने से यकीनन हम सभी के जीवन में बारंबार शक्ति आती है, प्रेरणा आती है। और इसी प्रेरणा को देख के हमेशा हमेशा ये भाव रहता है कि प्रेम करने वाली शक्तियाँ कभी भी अलग नहीं हो सकती। उतार चढ़ाव, वियोग, श्रृंगार तो आता ही रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। दोस्तों, आज की जो एनर्जी है, बल्कि इस पूरे हफ्ते की जो एनर्जी रही, वो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए विशेष रास्ते लेके आई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिवाइन फेमिनिन के अंदर मंथन कर रही हैं, उथल पुथल मचा रही हैं, क्योंकि वास्तव में इस समय डिवाइन मैस्कुलिन अपने कर्म युद्ध में बहुत ही ज़्यादा विलीन हो चुके हैं। बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई महाभारत चल रही हो। नहीं याद है कृष्णा को कि राधा कहाँ है, क्योंकि जो कर्म क्षेत्र है वो प्रायोरिटी है, वो प्राथमिकता है, क्योंकि अवतार ही लिया है इस सृष्टि में इन शर्तों को निभाने के लिए। तो दोस्तों, इस समय की जो एनर्जी है, करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यस्त, ऐसा कोई उनका अंदर से भाव नहीं है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को भूल जाएं, लेकिन व्यथित ज़रूर हैं, बिज़ी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। प्रॉब्लम आई है जो वो आई है डिवाइन फेमिनिन के, जो इतने दिनों से वो रास्ता देख रहे हैं, जो इंतज़ार जिसके लिए उधर से उन्हें कोई परिणाम नहीं दिख रहा। और ये एनर्जी टर्बुलेंस की एनर्जी लेके आई है, क्योंकि एक हद आ गई है अब, जो डिवाइन फेमिनिन को भी लगता है कि आखिर कब तक। तो दोस्तों, आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेन यहाँ पर जो आदेश है डिवाइन का, वो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है कि अपने अंदर की उन सभी गहराइयों में से छुपी हुई ये जो आपकी तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो जलन है, और जो इंतज़ार के साथ आपके अंदर एक डाउट आ रहा है, यानी अभी भी आप सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में हम क्विट कर जाएं, क्या कोई परिणाम नहीं मिलने वाला, क्या हमारे इंतज़ार का कोई फल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्क करना है डिवाइन फेमिनिन को, और शायद इस पावन पर्व से अच्छा संदेश हो भी नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रथम ट्विन पार्टनर यानी श्री राधा और कृष्ण की बात अगर करें, इतने लंबे समय अंतराल के बाद उन्हें पता है, उन्होंने जन्म ही लिया है प्रेरणा के रूप में, बिना किसी शर्त के धरती पे पहले आई राधा,
क्योंकि उन्हें पता था कृष्ण उनकी शक्ति से ही संचालित होते हैं। युद्ध क्षेत्र में भले ही रहें मगर उन्हें बीच बीच में राधा का ध्यान आता ही रहता है, क्योंकि वही उनकी वो प्रेरणा है जिसके साथ ही वो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। भले ही कितना व्यस्त हों, लेकिन बीच बीच में जब तक श्री राधे का वो ध्यान नहीं करते किसी न किसी रूप में, चाहे उनसे सलाह के रूप में 5D में ही कनेक्शन क्यों ना हो, मन ही मन वो याद करके राधा के स्वरूप को देखते हैं और फिर अपने कार्य में लग जाते हैं। ऐसी ही कुछ दशा मैस्कुलिन एनर्जी की इस समय है। भले ही वो कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन मन ही मन में बिना डोर के बंधा हुआ जो ये धागा है ना, ये हमेशा एक लहर लेता रहता है और अपने आप में पूर्णता का एहसास करता है डिवाइन मैस्कुलिन को। ऐसे में अगर हम डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो उनके अंदर एक निराशा इस समय जन्म ले रही है कि शायद मेरा कोई महत्व नहीं रह गया है। और दोस्तों, जैसे ही आप महत्व की बात करते हैं, आप स्वयं ईगो में आ गए हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, आपको ऑनेस्टली ये मानना होगा कि करंट एनर्जी में जो टर्बुलेंस आ रहा है उसमें यही है कि मेरी इतनी लंबी यात्रा में, इतने बड़ी प्रतीक्षा में, क्या आज मेरा वास्तव में कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या मुझे वास्तव में कोई फल नहीं मिलने वाला है? जो कुछ भी मैंने उनके लिए किया आज मुझे उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो अगर आप ये सोच रही हैं कि आपने इनर वर्क उनके लिए किया है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं दिया, तो मानव स्वरूप में ऐसा सोचना तो जायज़ है, लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तो जाहिर सी बात है अपने माइंड सेल्फ से, यानी अपने ईगो सेल्फ से आप ट्रीट कर रहे हैं। जब भी आप सोल लेवल से सोचेंगे तो एक ही आवाज़ आएगी, कहीं नहीं जा सकती मैं और कहीं नहीं जा सकते वो। कुछ भी हो जाए, ये बिना डोर का जो संयोग बंधा है आप सभी के बीच में, वो कभी टूट नहीं सकता। और यही कारण है कि आप पीड़ा सह लेते हैं, इतना आंसुओं से डूब जाते हैं मगर दूर नहीं रह पा रहे हैं। ईगो आपका कहता है भूल जाओ, हटाओ, लेट गो कर दो, छोड़ दो, अब नहीं आगे चला जा रहा है। और इतना सब होने के बाद आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है। वो ईगो ड्रामा आपके साथ खेल रहा है डिवाइन फेमिनिन्स, कि आपको हर उस जगह वो हिट कर रहा है जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। आपका गुस्सा, आपके डाउट्स, आपकी जलन, आपकी चिढ़, इरिटेट हो रहे हैं आप, और वो बार बार कह रहा है कि ये आपके लिए है ही नहीं, कोई और होगा शायद, आप अभी तक गलत दिशा में हैं। ये सब भ्रमजाल ईगो सेल्फ का है। ऐसी स्थिति अगर आपकी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। टर्बुलेंस की एनर्जी तब आती है जब सारा ड्रामा एंड होने को होता है एक लूप में, यानी कि दीपक जब ज़्यादा फड़फड़ाता है वो तब होता है जब उसके बुझने की वक्त आ जाता है, बुझने का समय आ जाता है। यानी ईगो भी इस समय जब ज़्यादा फड़फड़ाता है, आपको बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा आपको मिसगाइड कर रहा होता है। समझ लीजिए इस लूप में उस ईगो की डेथ होने वाली है, और ईगो डेथ होते ही आप न्यू लेयर में असेंड हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा टर्बुलेंस है, जब ज़्यादा आपको पीड़ा महसूस हो और आप ये भी जानते हैं कि ऐसी तो मैं हूँ ही नहीं, क्यों इस तरह ख्याल आ रहे हैं, क्यों क्रोध आ रहा है, क्यों हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्रोध पे, अपने मन की शांति को हम खो चुके हैं। जो शांति परमात्मा से जुड़ने के बाद आपने अभी तक अचीव की थी, वो सब इस समय अग्नि की तरह धधक रही है। यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा अपना मैसेज। दोस्तों, आपने देखा पिछले कई दिनों में आपके लिए चक्रा हीलिंग के छोटे छोटे से म्यूज़िकल हीलिंग सेगमेंट दिए गए हैं, बहुत पावरफुल हैं। पहले से ही गाइडेंस आ गया था कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी टर्बुलेंस में जाने वाली है, और वहीं से मुझे आदेश हुआ था कि आप सभी के लिए छोटे छोटे बिना किसी शब्द के म्यूज़िकल सिंगिंग बाउल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपके लिए हर चक्रा का हीलिंग मेडिटेशन डेवलप किया जाए, और वो आपके लिए दिया जा चुका है। डिवाइन फेमिनिन के लिए ये ईश्वर का संदेश है
करेंटली ईगो सेल्फ आपके अंदर फिर घर कर रहा है और उस ईगो सेल्फ की प्रेरणा में यदि आपने कोई गलत कदम उठाया तो आने वाले सितंबर के एंड में यानी लूप लाइन के एंड में, याद रखिए अक्टूबर से न्यू बिगिनिंग होता है हमेशा आपकी साइकिल का, तो ये जो सितंबर एंड में आपका लूप एंड हो रहा है, इस वर्ष की जर्नी का जितने भी लेसन आपने सीखे उन सभी को, नेगेटिव जो भी ट्रेड्स आपके अंदर हैं उन सभी को डेड करके यहीं पे लेट गो करने का वक्त है। और ऐसे में ईगो सेल्फ बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। यही कारण है मेडिटेशन ओवर, आप सभी मेडिटेशन से दूर जा रहे हैं। यही कारण है जब भी क्रोध आपके अंदर जागृत होगा आप यूनिवर्स की शक्ति से दूर हो जाएंगे, निश्चित और मानी हुई बात है, क्योंकि क्रोध उपजता ही है मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस होने से। और यदि आपका बेस ही इम्बैलेंस हो गया तो फिर आप कैसे डिवाइन शक्ति से जुड़ सकेंगे, क्योंकि आपका प्रथम चक्र जो है वही आपके स्वास्थ्य को, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो या स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए हो, बेस चक्र को मजबूत रखना, एक्टिवेट रखना और ब्लॉकेज फ्री रखना ही प्रथम प्राथमिकता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, एंजाइटी, इरिटेशन, ये सब कुछ बेस चक्र के इम्बैलेंस की निशानी है। तो आप सभी के लिए संदेश है, पुनः भले ही बैठ के आप नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे पता है कि इस समय बॉडी के साथ सोल को अलाइन करना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। कोई बात नहीं, आप लेट के यथासंभव जहाँ भी आपको सुख मिलता है, सुख आसन में या लेट के या शयन मुद्रा में जिस समय आप सो रहे हैं, एक पैरेलल आरामदायक आसन पे लेट जाएं और आराम से आप दिए हुए मेडिटेशंस को सुनें। मैस्कुलिन एनर्जी को पता भी नहीं है कि फेमिनिन इतना परेशान है। वो जिस क्षेत्र में इस समय अपना इतना व्यस्त हैं, उस क्षेत्र से आपके हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, लेकिन जब आप टर्बुलेंस की एनर्जी में होते हैं, वो झंझनाहट, वो गुस्सा, वो नेगेटिव रेडिएशन आप उस तरफ भी फील करा रहे हैं और ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन कट ऑफ कर देते हैं, जैसे कि आप कर दिया करती थी। जब डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आपके लिए डेस्परेट एनर्जी में होते थे या आपके लिए पॉजिटिवनेस क्रिएट करते थे, उस समय डिवाइन फेमिनिन बहुत परेशान हो जाया करती थी। अभी उल्टा हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन टर्बुलेंस में है जिसका सीधा असर मैस्कुलिन पे है। वो बिल्कुल भी यहाँ कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। रीज़न यही है, उन्हें पता है कि मैस्कुलिन एनर्जी जिस फील्ड में है वो तो उनका मुख्य क्षेत्र है, लेकिन फेमिनिन इस समय अपने बैलेंस को खो रही हैं और इसीलिए डिवाइन की मंशा है कि आप अपने आप पे फोकस करें। जैसे ही आप पुनः अलाइन होंगे, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, आपकी इनर पीस वापस हो जाएगी और तुरंत आपके डिवाइन मैस्कुलिन का भी झुकाव प्रेममय तरीके से, श्रद्धामय तरीके से आपकी तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों, सभी डिवाइन फेमिनिन को एक बार पुनः जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत सारी बधाई। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी यथाशक्ति अपने कर्म क्षेत्र में है, उनके अंदर कोई भी इस तरह की ऐसी एनर्जी नहीं जो स्पेशली डिवाइन फेमिनिन को परेशानी देने के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी व्यथित हैं क्योंकि 5D कनेक्शन में उन्हें महसूस हो रहा है कि आप इम्बैलेंस हैं। तो यकीन मानिए, जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, आपका पुनः कनेक्शन हो जाएगा। और ये भी सत्य है कि आप इस समय फिजिकली अलाइनमेंट में नहीं हैं, आपकी बॉडी अलाइन नहीं हो पा रही है आपकी सोल के साथ। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने चक्रास को, यानी फिजिकल चक्रास जो 7 चक्रास हैं, उनको आप हील करें। सिंगिंग म्यूजिकल बाउल के लिए जो मेडिटेशन आपको भेजा गया है, उन्हें सुबह और शाम बेड टाइम पे या सुखासन में या प्राणायाम की मुद्रा में यानी कि पद्मासन में आप बैठकर प्रैक्टिस करें। ज़्यादा नहीं, 2.5 से 3 मिनट के हैं। सभी 7 चक्रास को करने में आपको मुश्किल से 21 मिनट लगने वाले हैं। तो समय दीजिए, टुकड़ों में भी बनाए गए हैं। आपको जिस पर्टिकुलर चक्रा पे पेन महसूस हो रहा है या एनर्जी के हिसाब से जहाँ भी आप ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, उस चक्रा का मेडिटेशन करें। यकीनन ये बहुत पावरफुल हैं, आपको जल्दी ही रिजल्ट देंगे। आप सभी को बारंबार जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।